जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करता है सर? तो स्किल इंडिया जो मिशन है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री। और ये स्किल इंडिया की अगर शुरुआत करें तो ये प्रधानमंत्री द्वारा कब से की गई थी सर? 2015 से। कब से की गई थी? 2015 से। और ये अगर स्किल इंडिया की बात करते हैं तो स्किल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि गरीब गरीब युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है, ये किसके था? स्किल इंडिया के तहत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सदनम सदनम बीवी पीवी सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो देखिए इसका आपका आंसर हो जाएगा सर कथकली। क्या हो जाएगा? कथकली हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं सर कि कथकली, तो कथकली सर कहाँ की नृत्य है? तो कथकली सर ये है केरल की। कहाँ की है? ये है केरल की। अगर बात करते हैं सर भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम आपकी कहाँ की है सर? भरतनाट्यम है तमिलनाडु की। कहाँ की है? तमिलनाडु की। ठीक है, और बात करते हैं सर अगर लावली, तो देखिए लावली की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र की है सर। लावली कहाँ की है? महाराष्ट्र की नृत्य है। ठीक है, और कुचिपुड़ी सर, कुचिपुड़ी तो हम लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश की नृत्य है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी कथकली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो खालिस्तान से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है सर। देखिए तो सबसे पहले क्या है कि मानव शरीर में जो भोजन सतत नली से गुजरता है और जो कहाँ जो प्रारंभ होकर होकर गुदा तक जाता है, तो कहाँ तो सर मुख गुहा से। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा सर मुख गुहा से। कहाँ से स्टार्ट होता है सर? मुख गुहा से प्रारंभ होकर कहाँ से जाती है? गुदा तक जाती है। ठीक है, अगर बात करते हैं सर कि सतत नली जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है सर? तो उसकी लंबाई होती है 25 से 30 फुट। कितना सर? 25 से 30 फुट तक होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपये के बैंक नोट का आधार रंग है सर। देखिए 50 रुपये का नोट की कलर की बात कर रही है वो। तो 50 रुपये का जो नोट है उसका कलर क्या है? स्टोन ग्रे, चॉकलेट भूरा, फ्लोरेंस नीला या लेवेंडर। तो आपका आंसर जो हो जाएगा सर वो क्या है? फ्लोरेंस नीला आ जाएगा। ठीक है, फ्लोरेंस नीला कलर का जो है वो जो 50 रुपये का नोट है। और अगर चॉकलेट भूरा की बात करते हैं सर तो ये क्या नोट है? ये है सर 10 रुपया का। किसमें है? 10 रुपये का। अगर लेवेंडर की बात करते हैं तो लेवेंडर सर किसमें? 100 रुपया के नोट में। और अगर बात करते हैं, क्वेश्चन है सर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 100 रुपया के नोट में किस चीज़ का चित्र है। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? फ्लोरोसेंट नीला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। सर निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान करने की बोल रहा है सर। तो रेडॉक्स अभिक्रिया देखिए CaCO3। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर वो हो जाएगा बी नंबर। कौन सा हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है सर कि तमिलनाडु तमिलनाडु तट के अधिकतर वर्षा और खालिस्तान के दौरान होती है सर। तो कब होती है तमिलनाडु में सर वर्षा जो होती है? वो अक्टूबर अक्टूबर और नवंबर महीना में होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो जनगणना। देखिए सर जनगणना से एक क्वेश्चन 100% आएगा सर। ठीक है, तो जनगणना को बढ़िया तरीके से कर लेंगे। देखो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम क्या है सर? सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता, तो आपका आंसर हो जाएगा सर केरल। महिला साक्षरता बोले या सर पुरुष साक्षरता, दोनों में सर केरल अव्वल नंबर पे है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। अगर सबसे कम बात करें सर, सबसे कम साक्षरता दर की बात करें तो कहाँ सर? बिहार में। कितना परसेंट? तो 61.8% है कहाँ? बिहार में। और केरल की बात करते हैं सर तो यहाँ कितना 94% के आसपास में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट ए क्रिमिनल लॉ केस। देखिए सबसे पहले क्या है कि क्रिमिनल लॉ केस जो है वो निम्न में कौन सा नहीं है सर? तो क्या है?
पहला ऑप्शन है डिवोर्स केस, मर्डर केस, थीफ केस या हरासमेंट फॉर ड्राइव। तो आपका हो जाएगा सर डिवोर्स केस। ये जो डिवोर्स केस है ये क्रिमिनल केस नहीं है, ठीक है। डिवोर्स तो तलाक का केस जो है वो क्रिमिनल केस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द प्लान बिटवीन 55 ईयर प्लान एंड 65 ईयर प्लान इज नाउ एज। तो क्या इक्विटी, इंटेंजिटेड, रोलिंग या फॉरवर्डेड। तो आपका आंसर जो हो जाएगा सर वो हो जाएगा क्या, रोलिंग हो जाएगा, ठीक है। रोलिंग आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह खालिस्तान मनाई जाती है सर। तो हिंदू माह जो है शिवरात्रि कब मनाई जाती है, सिंपल सी क्वेश्चन है सर। शिवरात्रि जो हिंदू माह का जो भगवान शिव का जो है सम्मान के लिए बनाया जाता है वो किस महीने में बनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सर फाल्गुन महीने में बनाया जाता है, ठीक है। अगला बैडमिंटन में प्रत्येक गेम कितने अंक के होते हैं सर। तो प्रत्येक जो खेल होते हैं वो कितने अंक के होते हैं। तो आपका आंसर जो हो जाएगा सर वो कितना हो जाएगा, 21 अंक के। कितना अंक के होते हैं, 21 अंक के होते हैं, ठीक है। और अगर इसमें थोड़ा सा बात करते हैं सर, जो अगर बैडमिंटन का जो अधिकतम अंक हो सकता है सर, ठीक है, तो वो कितना हो सकता है सर, 29, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। फिर से क्वेश्चन देखिए, कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। तो आपका आंसर हो जाएगा सर सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। अगर बात करते हैं सर कि सत्येंद्र नाथ अगर बनर्जी की बात करते हैं तो सत्येंद्र नाथ बनर्जी सर ये आईसीएस मतलब आईसीएस जो थे इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है, इंडियन सर्विस जो थे ये परीक्षा में उत्तीर्ण दूसरे भारतीय थे। कौन थे सर, ये दूसरे भारतीय थे, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं सर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है सर। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा 21 अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ सर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद, ठीक है। अगर बात करते हैं सर अनुच्छेद 20 में, तो अनुच्छेद 20 में क्या लिखा सर, अपराध के लिए, अनुच्छेद 20 में जो है वो लिखा हुआ सर अपराध के लिए दोषपूर्ण सिद्ध, ठीक है, दोषपूर्ण सिद्ध के संबंध में होना सर। अनुच्छेद 22 में है सर कि अगर किसी भी दशा में गिरफ्तारी होगा सर, ठीक है, तो उसकी गिरफ्तारी का जो निरोध है उसका संरक्षण है अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद अगर 19 की बात करते हैं तो किसमें, स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आपका आंसर हो जाएगा सर अनुच्छेद 21, ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। अगला है सर, निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश का सर शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भरतनाट्यम या मोहिनी अट्टम। तो आपका आंसर जो होगा सर वो हो जाएगा कुचिपुड़ी। कहाँ की हो जाएगा सर, कुचिपुड़ी। कहाँ की, आंध्र प्रदेश की। हम लोग ऊपर में भी क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके थे क्वेश्चन को। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही खालिस्तान तैयार होता है। तो क्या सांकेतिक ढांचा, वास्तविक जीडीपी या अर्थव्यवस्था की ढांचा। तो आपका आंसर हो जाएगा सर अर्थव्यवस्था की ढांचा तैयार होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सर, ओलंपिक में भारत का प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था सर। ओलंपिक का जो प्रथम ध्वजवाहक है उसका नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है लाल शाह बुखारी, पुरमा बनर्जी, ध्यानचंद्र या जफर इकबाल। तो आपका आंसर जो हो जाएगा सर वो आंसर हो जाएगा कौन, पुरमा बनर्जी, ठीक है। तो क्या ओलंपिक में भारत का प्रथम ध्वजवाहक था सर, कौन थे, ओलंपिक का प्रथम ध्वजवाहक था, ठीक है। और ये कब हुआ था सर, अगर बात करते हैं पुरमा, तो ये थे सर प्रथम ध्वजवाहक 1920 में। कब, 1920 में थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022
सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था सर। तो त्रिपुरा से 2022, ये तो करंट अफेयर सर, फिर भी इसका आंसर जान लेते हैं हम लोग। क्या है कि निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत राज्य से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सर विप्लव कुमार देव को। ठीक है, ये करंट अफेयर है सर। अगला क्वेश्चन क्या है, अक्टूबर 2022, ये भी करंट अफेयर सर। अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कौन थे? तो आपका आंसर डी राजा। ठीक है, अगला हैंसंग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के खालिस्तान नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते थे जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता था। तो किसी द्वारपाल से, सबसे पुराने भिक्षुओं से, या मठ के प्रमुख से, या सबसे छोटे भिक्षुओं से? तो आपका आंसर जो हो जाएगा सर, वो आंसर हो जाएगा द्वारपालों से। किसी से? द्वारपाल से। ठीक है, अगला सर घुमंतु अगला सर घुमंतु में चारवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर खालिस्तान के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते थे। तो आपका आंसर होगा चारे और पानी के लिए। जो घुमंतु लोग होते हैं सर, जिसको हम लोग यायावर लोग भी कहते हैं। ठीक है, या हम लोग इसको खाना बदोश भी लोग बोल सकते हैं सर। तो उन लोग जो सर अपने एक स्थान से दूसरे स्थान जो जाते थे सर, वो चारे के लिए और पानी के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते थे। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन थे हम लोग के सर, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अगर चैनल अच्छा लगे सर, ये अच्छा लगे तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं। धन्यवाद।